नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन स्टडी कर रहे थे ह्यूमन डिजीज़ मानव रोग, जिसमें अपन ने बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ और प्रोटोजोआ जनित रोग जो थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं अपन हेलमिंथीस यानी कि कृमि के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। हेलमिंथीस क्या होते हैं? हेलमिंथीस जैसे अपन कोई भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो लेकर के आते हैं और अगर वो बिना वॉश किए हुए यूज़ करते हैं तो उन पर जो पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो अपनी इंटेस्टाइन में जाकर के डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं हेलमिंथीस। अब ये जो हेलमिंथीस होते हैं इनसे निमेटोड्स भी कहते हैं, निमेटोडल डिजीज़ भी कहते हैं। इनका जो शेप होता है वो मेल शेप नीचे की साइड में इस तरह राउंड शेप का होता है, इन्हें राउंड वर्म भी कहते हैं। ये लार्ज होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म, फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। नेक्ड आई से अपन इनको देख सकते हैं। सभी में अपन ट्रिक यूज़ कर रहे थे तो इसमें वैसे 4 डिजीज़ हैं, फिर भी अपन एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज़ आती हैं, टी चाय जिसे कह सकते हैं, तो ग्रीन टी आती है। अपन क्या कह सकते हैं? ए ग्रीन टी देना। अपन से छोटे जो भी हैं अपन उनसे कह रहे हैं कि एक ग्रीन टी देना, तो ए से एस्केरियासिस, एंटेरोबियसिस, ग्रीन से हो गया गिनी कृमि, टी से हो गया टीनियासिस। तो अपना काम हो गया ग्रीन टी से ए ग्रीन टी देना, एस्केरियासिस, एंटेरोबियसिस, गिनी कृमि, टीनियासिस। अब इसमें रोग और रोग कारक यही इंपॉर्टेंट है। इनका रोग और रोग कारक किसके कारण होता है? एस्केरियासिस। यह रोग गोल कृमि राउंड वर्म एस्केरिस के द्वारा होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के द्वारा। यह जो होता है वो इंटेस्टाइन यानी कि आंत्र में अवरोध उत्पन्न करता है। जो आंत्र की एपिथेलियल लेयर होती हैं उसको ये छिद्रित कर देता है। जो अपने आवश्यक ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, मेरुरज्जु, जो अपना ब्रेन होता है, मसल्स में जाकर के जो अपने ऑर्गन्स होते हैं उनको हानि पहुंचाता है। अब ये जो किस प्रकार से फैलता है, इसका इन्फेक्शन प्रदूषित जल है, प्रदूषित भोजन के ग्रहण करने से मनुष्यों में इनका संक्रमण होता है। जब ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में पहुंच जाता है तो इनके अंगों में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है। नंबर 2 एंटेरोबियसिस। एंटेरोबियसिस वर्मिकुलेरिस, इसे पिन कृमि या सिट कृमि भी कहते हैं। मानव शरीर में ये मलाशय रेक्टम के एनस यानी कि गुदा वाला जो भाग है उसके किनारे स्थित है। वयस्क की अपेक्षा बच्चों में ये अधिक होता है। बच्चों में जलन होना, खुजली होना, यह एंटेरोबियसिस के कारण होता है। जो बच्चा रात में दांत पीसना, ये सब इसके कारण होता है। नंबर 3 गिनी कृमि। ग्रीन से अपना गिनी कृमि ड्रैगनकुलस के द्वारा उत्पन्न रोग होता है। एक बार ये क्वेश्चन बना था कि गिनी कृमि किसके कारण होता है? इसे नारू रोग भी कहते हैं। यह क्या होता है? मनुष्य में सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ किसे कहते हैं? जिनसे अंगों का निर्माण होता है, जैसे बाहों, टांगों व कंधों की जो त्वचा होती है, स्किन, उसकी लेयर के नीचे रहता है। और ये जब ये गिनी कृमि रोग होता है तब ये फफोला या छाला बन जाता है और इस छाला से जो मादा कृमि है वो बाहर निकलता है और कुछ समय के बाद में फिर से सही हो जाता है। अगर इस तरीके से सही नहीं होता है तो शल्य चिकित्सा के द्वारा इसे हटाया जाता है। नंबर 4 टीनियासिस। फीता कृमियों की विभिन्न जातियों से उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है? पेट में दर्द होना, बार बार उल्टी होना, वॉमिटिंग होना, रक्त की कमी, एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं, अधिक भूख लगना। जब अधिक भूख लगती है, जब अपनी लिमिट से ज़्यादा भूख लगती है तो क्या होता है? ज़्यादा खाना खाएगा तो वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, बदहजमी जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये होता है टीनियासिस। तो जो हेलमिंथीस डिजीज़ है अपन ने 4 डिजीज़ कंप्लीट है। अब अपन देखते हैं जो असंक्रामक रोग हैं, जो अपन ने पहले स्टडी किया था कि कौन संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग में कौन कौन से देखे थे? बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोआ जनित रोग और हेलमिंथीस डिजीज़। नंबर 2 वाला है असंक्रामक रोग। असंक्रामक का मतलब क्या होता है? इनके द्वारा जो संक्रमण नहीं फैलता है, शरीर की इन बीमारियों से संक्रमण नहीं फैलता है, इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि कैंसर है। कैंसर अपने आप में एक बहुत ही घातक बीमारी है। ये इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, लेकिन जब होता है जिस भी आदमी को बहुत ही घातक इसके परिणाम हैं। कैंसर एक घातक रोग है। अनियंत्रित सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन होता है। जब अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन होता है तो अनियंत्रित कोशिका का विभाजन होता है तो वापस से इनके ग्रुप बनने लगते हैं और जब इन अनियंत्रित सेल डिवीज़न से जब ग्रुप का फॉर्मेशन होता है तो इन्हीं से फिर ट्यूमर का भी फॉर्मेशन होता है। ट्यूमर 2 प्रकार का होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर। ये अभी अपन स्टडी नहीं करेंगे। सिर्फ असंक्रामक रोग होता है, वो कौन कौन से होते हैं वही अपन को देखने हैं। इसके क्या लक्षण है?
कोई भी सूजन हो रहा है शरीर में या कोई फोड़ा बन रहा है वो ठीक नहीं होता है, और ठीक होता भी है तभी बार बार फिर से हो जाता है, तो इससे वापस कैंसर होता है। कहीं कुछ लग जाती है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। अचानक शरीर के वजन में कमी आना, ऊतकों में पाई जाने वाली कोई गांठ या गांठ जैसी संरचना का होना, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जानते ही अपन सब कीमोथेरेपी बहुत ही हार्मफुल होती है, जैसे बालों का झड़ना, और बहुत ही पेनफुल भी होती हैं। नंबर सेकंड, एलर्जी। एलर्जी जो होती है वो संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू में उपस्थित मास्ट सेल्स से हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन या हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन एलर्जी के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके निकलने से उत्पन्न होती हैं। एलर्जन के प्रति बनने वाली जो एंटीबॉडी होती हैं वो IgE होती है, इम्यूनोग्लोबिन ई। इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं 5 प्रकार की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो IgE होती हैं वो एलर्जी की होती हैं। बहती नाक, छींकना, सांस लेने में कठिनाई, जैसे राइनाइटिस वगैरह, ये एलर्जी होती है। नंबर थर्ड, विघटनकारी डिजनरेटिव डिजीज़ जो होती हैं ये वृद्धावस्था के कारण होती हैं, जैसे झुर्रियाँ पकड़ना, जो भी वृद्धावस्था के लक्षण होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था के जो ये लक्षण हैं वो एक दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, कि ये कोई संक्रमण नहीं है। नंबर 4, दुर्व्यसन, एडिक्शंस, अल्कोहल, अफीम, हेरोइन, तंबाकू के कारण, यानी कि अल्कोहल, अफीम, हेरोइन ये जो भी लेते हैं, अगर थोड़े टाइम अगर किसी ने ले लिया तो वापस से उन लोगों को ये चीज़ें लेने की इच्छा होती है, यानी कि वो आदमी वो मनुष्य इन चीज़ों के प्रति एडिक्ट बन जाता है, आदत बन जाती हैं, वो छुड़ाने की कोशिश करता है तब भी नहीं छोड़ पाता है, उन्हें कहते हैं एडिक्शंस। नंबर 5, मानसिक विकृतियाँ, मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर तनाव, चिंता, शाइजोफ्रेनिया के कारण उत्पन्न होती हैं, और ये होती हैं तनाव, चिंता के कारण जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं। नंबर 6, मोतियाबिंद, आँख से संबंधित है मोतियाबिंद। इसमें दिखाई देना बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो लेंस को चेंज किया जाता है। नंबर 7, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो होता है 120 mm Hg अपॉन 80 mm Hg अपना ब्लड प्रेशर होता है। और अगर अपनी धमनियों में अतिरिक्त दाब बनता है तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिससे BP इंक्रीज़ हो जाता है, और जिससे अपन ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो अपन ने ये स्टडी किया है असंक्रामक रोग, जो अपन ने टॉपिक लिया था जनरल साइंस का कि मानव रोग, उसमें अपन ने क्या देखा था, जन्मजात रोग देखे थे, जिसमें अपन ने ट्रिक यूज़ किया था डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद में अपन ने देखा था जो संक्रामक रोग में क्या स्टडी किया था, नंबर 1 बैक्टीरियल डिजीज़, नंबर 2 यूज़ किया था वायरल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में अपन ने क्या ट्रिक यूज़ करी, पंडित का सगा टीका न्यू है। नंबर 2 यूज़ किया था विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, वायरस के द्वारा होने वाले रोग। रचना हमें पानी दो ज़रा, फिर अपन ने स्टडी किया था प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पापा मैं काला पानी हूँ, और अपन ने अभी स्टडी किया है हेलमंथिस डिजीज़, एक ग्रीन टी देना, और अभी देखा है असंक्रामक रोग। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया है, और पहले अपन 6 NCERT जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अब स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की NCERT, ये अपन कल से शुरू करेंगे। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू।